इन मंसूबों को नाकाम। दो चीजें हैं कि जो अपराध करने वाले लोग हैं उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा अप हो गई है सरकार से, और दूसरी चीज ये है कि इस समय जो सरकार चल रही है वो ट्राई एंड एरर मेथड को कर रही है, क्योंकि उसके पास प्रशासन चलाने में अनुभव की कमी है। अब किसी मठ के अध्यक्ष होना, एक मठाधीश होना एक अलग की चीज होती है, शासन और प्रशासन चलाना एक अलग की चीज होती है। इसमें ये दो चीजें हैं। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा शंकर जी कि देखिए जो पुलिस सिस्टम हमारा है उसमें आप कमिश्नरी सिस्टम कर लें, उस खाली आपने नाम परिवर्तित किया है। पुलिस वही है, पुलिसिंग वही है, ट्रेनिंग वही है, कुछ भी नहीं बदला। दरअसल जो पुलिस की ट्रेनिंग है और पुलिस के अंदर जो 1861 का जो पुलिस एक्ट बना हुआ है वहां से सुधार की आवश्यकता है और पुलिसिंग की सुधार की आवश्यकता है। जिन अंग्रेजों ने ये पुलिस एक्ट बनाया हिंदुस्तान के लिए, उन्होंने अपने यहाँ क्यों नहीं लागू किया? उन्होंने अपने यहाँ लागू नहीं किया है क्योंकि उनके यहाँ की जो पुलिस है उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसकी जो गिरफ्तारी करने का ढंग है या उसकी सिक्योरिटी और समझने का ढंग है वो एकदम अलग है। तो उनके यहाँ एक कानून की हनक होती है, पुलिसिंग की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। देखिए एक पुलिस वाला 100 पे भारी होता है, वर्दी का खौफ होता है, पुलिस वालों की संख्या का खौफ नहीं होता है। जिस दिन वर्दी का खौफ चला जाता है, जिस दिन हुकूक की लड़ाई खत्म हो जाती है वर्दी की, उस दिन तो आपके लिए 1 पे 3 भी होंगे तो आप पे भारी पड़ेंगे। तो इस समय सरकार ने अपना इकबाल खत्म कर लिया है। कारण क्या है? उसकी दो चीजें हैं। जब संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति एक काम कहेंगे कि कहीं जनसभा में बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान कराने के लिए, तो वो किसी बात को संभ्रांत तरीके से कह सकते हैं, लेकिन ये कहेंगे कि हम ठोक देंगे, हम ठाए कर देंगे, और फिर वो कहेंगे हम राम नाम सत्य कर देंगे। तो देखिए उसका प्रभाव पड़ता है। और जब आप पुलिस के अंदर ऐसी पुलिसिंग कर देंगे कि वो कम से कम यहाँ संस्कार बरत लें, आपको अवसर मिलेगा, आप कहिएगा हमको आ जाने दीजिए, कह लेने दीजिए, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, आप कैप्टन आगे लिखते हैं, आप हमारे लिए एक आदर्श है, इसलिए जरा सुन लें, आप हमें धैर्य से, आपको अवसर मिलेगा फिर कहिएगा सारी बात। बोले रेलेवेंट चीज कहिए, डिबेट को इधर उधर मत कीजिए। बोले कपिल जी संक्षेप में बोलेगा। मैं सीधी सी बात एक बात ये कह रहा हूँ, बिल्कुल संक्षिप्त में मैं बोल रहा हूँ। मैं सीधी बात ये बोल रहा हूँ कि देखिए सीधी सी बात ये है कि पुलिसिंग की ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, मॉरलिंग अच्छी होनी चाहिए, उनके अंदर की मॉरलिटी पैदा होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज ये है कि आधुनिक उपकरणों से उन्हें लैस होना चाहिए। हमारी जब सरकार थी तो हमने कोशिश की थी कि एक एसआई भी जो है वो इनोवा जैसे गाड़ी पे चल रहा है, एशियंस राइफल्स लेके चल रहा है, हमने 10-90 जो है महिला सिक्योरिटी के लिए दिया था। तमाम चीजों पे हम लोग काम कर रहे थे। योगी सरकार ने आया, उन्होंने केवल नंबर बदला है, लेकिन हकीकत यह है नंबर बदलने से तरजीह और तहजीब नहीं बदल जाती है। तो चीज यही है कि हमारी पुलिसिंग को ज्यादा बेहतर करने की आवश्यकता है, और सरकार को टीम 11 पर निर्भर नहीं होना चाहिए, खुद के निर्णय पर निर्भर करना चाहिए, क्योंकि वो अगर कोई बटन लगा के चले जाते हैं तो आप उसी अपराध का डाटा इंश्योरेंस के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं सीधी सी एक बात कहता हूँ कि अभी हमारे कैप्टन साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि किसी के सर पे नहीं लिखा होता है कि वो कातिल है, वो कत्ल करने जा रहा है, ये बलात्कारी है, ये बलात्कार करने जा रहा है। तो जिस समय योगी सरकार वादा की थी उत्तर प्रदेश की जनता से कि हम राम राज्य स्थापित करेंगे और क्या बोलते हैं 0% की हमारी अपराध के खिलाफ नीतियां होंगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्यों नहीं कर लिया? फिर वादा क्यों किया था? जब आपको ये सारी चीजें पता था तो धोखा क्यों दिया प्रदेश की जनता को? हम तो एक बात सीधी सी कहते हैं कि भाई देखिए कमिश्नरी सिस्टम आपने अप्लाई किया और ये कहा कि भाई ये निश्चित रूप से हम बना रहे हैं और ये अपराधों को रोकने में कामयाब होगा। आप एक के ऊपर एक अधिकारी बैठा दें, उससे गवर्नेंस नहीं होती है। आपका इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी किस तरीके का है, आपका एसएचओ किस तरीके का है, आपका हल्का प्रभारी किस तरीके का है, ये इन सारी चीजों पर निर्भर करता है। तो आपने वहां चीज तो कमिश्नरी में बढ़ा ही नहीं कुछ, एक आपने अधिकारी बढ़ा दिया और कह दिया कि भाई ये कमिश्नरी सिस्टम हो गया, यानी कि एक नए तरीके का झोल दे दिया आपने। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि माननीय मोदी जी ने तमाम तरह के पुराने अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को बदला, और चूंकि पुलिस एक्ट से उन्हें कोई विशेष लगाव नहीं है, लाभ नहीं है, इसलिए उन्होंने ये 1861 के एक्ट को क्यों नहीं बदला, और फिर उसके बाद जो पुलिस ट्रेनिंग हुआ करती थी उसकी अवधि को इन्होंने कम क्यों कर दिया? सबसे बड़ी बात तो ये है। हम एक बात कह रहे थे कि देखिए हम अपने भी सरकार में, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल अपराध होते थे शंकर भाई, इसको कोई इनकार